हाँ सर बाद में ऊपर को बोले
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सबने अपना समय निकाला और इस कार्यक्रम में जुड़ने की आपने आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस कार्यक्रम को ऑफिशियली शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारी पद्धति है, जो हमारी संस्कृति है, हम गणेश वंदना से शुरुआत करेंगे। उसी समय मैं आग्रह करूंगा कि मल्लिका जी, हमारे साथ हैं सुभाष जी और हमारे साथ हैं गुरु पावस्कर जी, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो लैंप जलाएं, वो हमारे दिए को प्रज्वलित करें, जिससे कि उसकी रोशनी, उसकी जो ज्योति है, वो हम सबके जीवन में जो अंधकार है उसको दूर कर सके। एकदम उत्तम। Yeah. हेलो हेलो जी, शुरू कीजिए। प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी प्रिय महेश। प्रथम सुमर श्री गणेश गौरी सुत प्रिय महेश। लंबोदर भुज विशाल कर त्रिशूल लंब उदर भुज विशाल प्रिय महेश। प्रथम सुमर श्री गणेश। नाई का आज नेशनल एबिलम्पिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का आज रीजनल एबिलम्पिक्स चल रहा है। इस विषय में एक बड़ा सरल सा श्लोक जो मुझे याद आता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति
अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो मनोषधम, नास्ति मूलो, अयोग्य पुरुषो नास्ति, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभ। अर्थ बहुत सरल सा है। संस्कृत भाषा में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिससे मंत्र जो आपके दुख पीड़ा को दूर कर सके, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे कोई श्लोक या मंत्र शुरू नहीं हो सकता। उसी प्रकार पृथ्वी ने जितनी भी हमको औषधियां दी हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सब औषधि के रूप में कार्यरत हैं। उसी प्रकार जितने भी लोग यहाँ पर पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, उनका एक कार्य है, उनका एक मकसद है, और वो किस चीज की जरूरत है, एक योजक की, सबके अनर्थ को पहचान कर तो एक नई दिशा और आपकी दशा बदल सके। नेशनल एबिलिम्पिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सार्थक यही एक माध्यम है जिसके थ्रू हम आप सबका हुनर और आप सबकी एक कलाकृति जो आप में है, उसको हम उजागर कर सकते हैं। तो आज हमारे बीच प्रस्तुत है हमारा मार्गदर्शन, हमें प्रोत्साहन देने के लिए मलिका नड्डा जी। उनका एक छोटा सा मैं बताऊं कि उन्होंने कितना अच्छा काम पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी या फिर दिव्यांगजनों के लिए किया है। Malika ji is the chairperson of Special Olympics Bharat. She is one of the leading social activists with a keen sense of social responsibility, dedicated serving the cause of differently abled and underprivileged. Years, साल से 3 दशकों से वो दिव्यांग जनों की दशा और दिशा दोनों को सुधार रही हैं। An academician with a doctorate in history and special interest in urban studies, she is associated with Himachal Pradesh University. Born in Jabalpur, Madhya Pradesh, Dr. Malika Nagha inherited true values of selfless service from her parents, who were prominent social and political figures of their time. She drew inspiration from her mother, who was a member of parliament and who was instrumental in garnering appropriate support for Bharat in the formative stage. As a student activist, Dr. Nagha was elected as the president of Jabalpur College and University. She has been an active social activist and social service from her early life. Viklang Seva Bharati Jabalpur organization working for equality and dignity of differently abled, integrating them in mainstream. He has been felicitated with prestigious accolades, including Rajiv Gandhi Manav Seva Puraskar, awarded in 2010 by the Ministry of Women and Child, Government of India. Exemplary work in the field of child development. She has been awarded with Erosio Award in 2011 in the field of education and human enrichment, and the Rotary Shreyas Award in 2015 and 16 for her exemplary social service. We are blessed to have a person who understands the field and opportunity for the Divyangjan. So let's give a warm welcome, round of applause to Malika Nagha ji. हमारा मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ आए हैं गोवा के बहुत भूतपूर्व मिनिस्टर और
So we have the Honorable Minister of Social Welfare Department, श्री सुभाष फल देसाई जी, जिनकी वजह से आज जो आप इतना सारा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं इन कॉम्पिटिशन्स में, इस पूरे गोवा में जो रूपरेखा से एग्जीक्यूशन तक सुभाष जी का बहुत हाथ है। उन्होंने ही इंस्पायर किया कि कैन गोवा इमर्ज एज द लीडर एंड दिव्यांगजन। और आज हम फेस्टिवल देख रहे हैं, साक्षात्कार हो रहा है हमारा पर्पल फेस्टिवल की वजह से, और हम सबको दिल से आभार प्रकट करना चाहिए सुभाष जी का कि जिनकी वजह से ये संभव हुआ। The man behind the scenes who has been doing tireless work, he has been with us। जब हम दिल्ली में थे, वो दिव्यांगजनों से उनका शायद दिल मिला हुआ है, उनकी और दिव्यांगजनों की सोच और आत्मा सेम है। मैं डिसेबिलिटी कमिश्नर ऑफ गोवा श्री गुरु पावस्कर जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने दिन रात दिव्यांगजनों और सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए और इंक्लूसिविटी एज वेल एज डाइवर्सिटी पे महत्व देकर के भारत को एक इंक्लूसिव राष्ट्र बनाने का हमेशा सोच रखी है। थैंक यू पावस्कर जी, आपने हम सबको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, हम सबको अपना हुनर देने के लिए इतना अच्छा एक मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। Now I would request Dr. Jitendra Agarwal, who is the founder, the CEO of Sarthak Educational Institute, as well as who is the General Secretary for National Abilympics Association of India, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि कुछ अपने बीते हुए पल, उन्होंने जब शुरुआत की, उनकी चुनौतियां, उनके सक्सेसेस, कहाँ वो गिरे, कहाँ से उठे, उसके बारे में थोड़ा सा दें हम सबको। जितेंद्र जी। आप सबको मेरा नमस्कार। और जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया कि हम पावस्कर जी की वजह से अभी जब आए तब भी मैं बता रहा था, और सब लोगों को आई थिंक उनके कंट्रीब्यूशन के कारण से अब सब हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आई थिंक दिस इज द लार्जेस्ट इवेंट आई हैव सीन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। 15-20 सालों में जो मैं देख पा रहा हूँ कि सबसे बड़ा एक इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि वो उनका और चीफ मिनिस्टर साहब का भी जिन्होंने मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया, और मैडम नड्डा जी का भी जो हमारे बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आगे आए हैं। थोड़ा सा मैं सार्थक और नाई के बारे में आप कुछ लोग जानते होंगे, थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। सार्थक 2008 में बना था, और इसका मकसद था कि उस समय हमारे देश में प्राइवेट कंपनियों को मालूम नहीं था कि कैसे दिव्यांग लोगों को रोजगार देना है। और वो पूछते थे कि एक ब्लाइंड व्यक्ति आएगा, एक अगर बोल सुन नहीं सकता तो कैसे नौकरी मिलेगा, कैसे फिजिकली डिसेबल्ड को नौकरी देंगे, वॉशरूम कैसे जाएगा, क्या खाना खाएगा। तो ये सब चैलेंजेस जब मैंने पर्सनल अपने जीवन में देखे और जब मैंने मार्केट में देखे, तो हमें लगा कि इस तरह का एक अरेंजमेंट हो कि इधर साइड भी दिव्यांग लोगों की भी स्किलिंग इस तरह से हो, और जो कंपनियों को भी तैयार किया जाए कि वो इन बच्चों को हायर करे। दोनों तरफ चैलेंजेस उस तरह के थे। फिर हमने 2008 में सार्थक बनाया, और उसका दो मकसद थे कि डिमांड क्रिएशन इन द मार्केट एंड फॉर सप्लाई चेन भी ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री। और डिमांड क्रिएशन हमने सेक्टोरल राउंड टेबल की, बीपीओस के कुछ लोगों को बुलाया, सीईओस को, बिकॉज इट वाज टॉप टू बॉटम अप्रोच, क्योंकि उन लोगों को मिडल मैनेजर्स के बस की बात नहीं थी। तो कुछ दो सीईओस आए, दो सीईओस को दिखाया कि एक ब्लाइंड व्यक्ति कैसे बात कर सकता है, एक फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति आराम से आके पूरा अपना काम कर सकता है। तो इस तरह से ये मूवमेंट 2008 में शुरू हुआ, और 2013 तक फिर सप्लाई चेन के लिए भी डाटाबेस भी नहीं था सरकार के पास। तो श्रीनगर से चेन्नई, अहमदाबाद से गुवाहाटी तक हम लोग जब ट्रेवल किए तो 60,000 लोगों को रजिस्ट्रेशन हुआ, 3,000 लोगों को नौकरी मिला। और फिर ये देखा कि उनका रिटेंशन नहीं था, उनको क्योंकि स्ट्रक्चर ट्रेनिंग नहीं मिली, उनके लिए इथिकल चीजें नहीं थी, पंक्चुअलिटी का मतलब जीवन में नहीं था। फिर 2014 में then we started our skill program. So coming to 2023 now 2000 से 14 से 23 तक हम लोग करीब 20 राज्यों में सेंटर्स वी ऑपरेट आवर स्किल सेंटर्स, जहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग मिलता है 3 महीने का। फिर इनको एंड ट्रेनिंग इज ऑल्सो NSDC एक्रेडिटेशन वाला, जिसमें बीपीओ, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी का और करीब ऐसे 25 जॉब रोल हैं, उनका ट्रेनिंग होता है। और अभी तक ईश्वर कृपा से हमारे पास करीब 2 मिलियन लोग रजिस्टर्ड हैं पूरे देश भर में दिव्यांगजन। उनमें से 70,000 दिव्यांग लोगों को रोजगार मिल गया है। बट मेरे को लगता है एक शुरुआत है,
बट ये जो पायनियरिंग कॉन्सेप्ट था ये मार्केट को मिल गया है। अभी कंपनियां लाइन में है, अभी 2000 से ज्यादा corporates are ready to hire any number of people with disability. Challenge is of again supply chain. उनको ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, स्किल्ड दिव्यांग चाहिए, जिसके लिए फिर हमने 2016 में एक प्लेटफॉर्म बनाया एनजीओ का आइडिया, जिसके माध्यम से अब हम लोग एनजीओ की ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वो भी उस तरह से की तरह से या और कुछ 8-10 संस्थाएं ट्रेनिंग करती है वो कर सके। करीब 1000 ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी अभी करंट ट्रेनिंग चल रही है और इसको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी हमने ग्लोबल रिसोर्स सेंटर बनाया गुड़गांव में। ये अपने आप ही पहला होगा, इसको माननीय राष्ट्रपति जी ने 9 दिसंबर को इनोग्रेट किया और इसका मकसद ये है कि हम लोग जो छोटी संस्थाएं गांव में हैं उनको लाके ट्रेन करें कि कैसे इन बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन देना है, कैसे इन बच्चों को एजुकेशन देना है, कैसे स्किल एम्प्लॉयमेंट कराना है। तो वो सब उसमें अलग अलग फ्लोर्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें विजन इन द डार्क भी है, उसमें एबिलिटी म्यूजियम भी बनाया है और एक ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी डेवलपमेंट सेंटर बनाया है जो गूगल के पैटर्न पे, लंदन के पैटर्न पे हमने बनाया। इसका मकसद है कि हमारे देश के गाँव के दिव्यांग को हम कैसे टेक्नोलॉजी दे सके अफोर्डेबल प्राइस में। अभी टेक्नोलॉजी महंगी है, मोबाइल फोन गांव का बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो सब इस जीआरसी में अवेलेबल है। मैं मैडम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अगर गुड़गांव आए तो जरूर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में विजिट करें और जो आपके स्पेशल ओलंपिक्स में आप चेयरपर्सन हैं तो वहाँ के भी जो बच्चे हैं अगर उनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत है, उन संस्थाओं को ट्रेनिंग की जरूरत है या किसी भी तरह की चीजें की जरूरत है वो हम लोग जीआरसी के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा, हमने साइमल्टेनियसली कोविड में जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, सब लोग घर बैठे थे, तो हमने कुछ 2-3 ग्लोबल सॉल्यूशंस बनाए इन बच्चों के लिए। एक मोबाइल ऐप कैब सारथी बनाया जिसका मकसद है कि हमारे पूरे देश के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है डिसेबिलिटी का वो कैब सारथी पे है। जैसे कि अगर गोवा की बात करें तो गोवा में कितने स्पेशल स्कूल्स हैं, गोवा में कितने कॉलेजेस हैं, कितने यहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, वो सारा डाटा उसके ऊपर है और ये करीब 12 भाषाओं में है। इसमें करीब 50,000 यूजर इसको यूज कर रहे हैं। तो ये कैब सारथी ऐप भी मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर गोवा सरकार इसको करे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी यूज कर सकता है इसको। और आपका अगर लगता है कोई इंफॉर्मेशन अपडेट करना है, कुछ करना है, तो वी आर रेडी टू प्रोवाइड दिस कैब सारथी ऐप टू द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो। दूसरा, अभी हमने और ये कैब सारथी ऐप कुछ कंट्रीज जैसे अफ्रीकन कंट्रीज वो लोग इसके प्रोटोटाइप्स को तैयार कर रहे हैं ताकि वहां पे उन देशों में और भी सिचुएशन पैथेटिक है तो हमने बोला कि आप ले लीजिए इसके बारे में, अभी प्रोवाइड इसके जो भी सॉफ्ट कोड्स होंगे आप लोगों को। दूसरा, फिर एक सॉल्यूशन ने रोजगार सारथी बनाया। हमारे देश में बहुत सारे पोर्टल हैं बट कुछ एक्सेसिबल हैं, कुछ इनएक्सेसिबल हैं, कुछ में सरकारी नौकरियां नहीं है, बट इस रोजगार सारथी पोर्टल में सारी सरकारी नौकरियां भी हैं और प्राइवेट नौकरियां। तो ये भी हम जो है करीब 40-50 हजार यूजर इसको यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक पोर्टल एक्सेसिबल है। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टल हमने 7 जुलाई को मुंबई में लॉन्च किया था, ज्ञान सारथी। जब हम लोग कोविड में थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो हम देख रहे थे कि ट्रेनिंग कैसे हो, गूगल मीट पे कर रहा है, बट उसका स्ट्रक्चर्ड इवेल्युएशन नहीं था कि कितने बच्चे ने कितने आवर्स के लिए ट्रेनिंग किया, क्या उसका इवेल्युएशन है। जैसे कोर्सेरा तरह का प्लेटफॉर्म वो फिर ईश्वर कृपा से हमने बनाया ज्ञान सारथी। तो ये अब लॉन्च हो गया है, इस पे अब यूजर्स आ गए हैं। तो ये इस ज्ञान सारथी के माध्यम से अब अर्ली इंटरवेंशन की थेरेपी भी घर पे बैठ के पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं। बच्चा जो गांव में है, छोटा है, एजुकेशन भी ले सकता है, वो स्किल भी ले सकता है, रिहैब भी हो सकता है। और अब ये वाले पोर्टल से हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो सोल्जर्स है वो गांव में भी, जो क्योंकि वो ऐसे टेरेन में जहाँ स्पेशल एजुकेटर्स नहीं है, वो अपनी थेरेपीज करवा पा रहे हैं। और ये हम लोग अब ये जो ज्ञान सारथी का पोर्टल था वो अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका कंट्रीज को भी हम लोग मे बी अगले 6 महीनों में प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि वहां से रिक्वायरमेंट इतनी आ रही कि वहां बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। और मैं गोवा सरकार से भी निवेदन करूंगा कि अगर वो भी इसको यूज करे तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, दे कैन यूज दिस ज्ञान सारथी पोर्टल। और आई थिंक ये छोटे छोटे कदम हम सब मिलजुल के बढ़ा रहे हैं। इसमें कोई कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, बट जैसे जिसको समझ में आया किया। बट पावस्कर जी ने जो काम किया यहाँ, मैं उनको 2-3 दिन से ही बोल रहा हूँ कि जितनी भी संस्थाएं थी देश भर की वो लेके आए यहाँ पे, सबको मिलाया और मिलजुल के अगर मेरे को लगता है ये सब लोग मिल जाएं तो हम लोग एक बड़ा काम कर सकते हैं और वो ये कर रहे हैं। और इसमें हम लोग पूरा उनके साझीदार है। एबिलम्पिक्स के बारे में जैसे आप लोगों ने देखा कि ये कंपटीशन चल रहा है। एबिलम्पिक्स की अगर हिस्ट्री बात करें तो 2003 में एबिलम्पिक्स बना था और इसका मकसद था कि हमारे देश में जो 8th इंटरनेशनल एबिलम्पिक्स जो है होस्ट करना था कंट्री को, तब ये बनाया गया था ऑन द बेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।
और जो 2003 में जब इंडिया ने होस्ट किया था, तो इसका इनॉग्रेशन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, लेट प्राइम मिनिस्टर श्री वाजपेयी जी, और प्रेसिडेंट थे डॉक्टर कलाम सर ने किया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 2003 के बाद। फिर 16 तक ये 2016 में सार्थक को हैंडओवर किया गवर्नमेंट ने, और फिर उसके बाद हमने इसको आगे लेके गए। तो इस साल लास्ट ईयर हम लोग फिर जो जो हमारा 10th इंटरनेशनल ओलंपिक्स था फ्रांस में, 13 बच्चे जो हमारे दिव्यांग बच्चे थे पार्टिसिपेट किया, उनमें से 13 में से 7 बच्चों ने मेडल जीते। और आई थिंक ये बेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस था। इस बार हमने बिड किया 2027 के लिए इंडिया में होस्ट करने के लिए, बट हमें नहीं मिल पाया। बट 2027 में हम फिनलैंड जा रहे हैं, तो उसी सीरीज में ये अगली साइकिल अब रीजनल नेशनल का स्टार्ट कर दिया है। और हम चाहेंगे कि हम हर साल इस जनवरी के इंटरनेशनल ओलंपिक जो इंटरनेशनल फेस्टिवल है गोवा का, इसमें पार्टिसिपेट करें, बच्चे भी आए और सब मिलजुल के हम इसको आगे लेके जाएं। और मैं मैडम आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपके पर्पल फेस्ट के बच्चे हैं उनको भी हम लोग इसमें जोर शोर से जोड़ के उनको भी लेके जाएं, क्योंकि अभी चेतन है यहाँ, चेतन इधर है यहाँ पे, चेतन है, हाँ चेतन इलिमिटेड बच्चा है और ये गोल्ड मेडल जीत के लाया है। तो ये पहली बार ऐसा गोल्ड मेडल हमारे पास आया, महाराष्ट्र का बच्चा है ये। और वो जो कंपटीशन था वो हाईली कॉम्पिटिटिव था, फ्रांस से, जापान से, कोरिया से। डिसेबिलिटी का, चैरिटी का ऐसा कोई नाम नहीं था, इट वाज लाइक हाई, जैसे हम लोग वर्ल्ड कप खेलते हैं क्रिकेट का उसी तरह का ही था, वेरी स्ट्रेसफुल एंड एनवायरनमेंट वाज लाइक दैट। सो तो मैं चाहूंगा कि हम जो स्पेशल बच्चे हैं हमारे स्पेशल भारत के, वो भी इसमें आए और इस कड़ी में हम आगे लेके जाएं। और मुझे लगता है कि अंत में मैं सबका धन्यवाद दूंगा और फिर मिलजुल के हम लोग इस हमारा मकसद ये कि हम हर दिव्यांग को हमारे देश में और इस पृथ्वी पे जो है उनको एम्पावर करें, क्योंकि जब तक ये एम्पावर नहीं होंगे, जब तक ये सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक ये टैक्स पेयर नहीं बनेंगे, तब तक जो हम लोग आत्मनिर्भर की भारत की बात करते हैं वो थोड़ा दूर रहेगा। तो थैंक यू सो मच मैडम अगेन, एंड मिनिस्टर साहब एंड पावस्कर जी, और आप सब लोगों का, हमारे जो जज एक्सपर्ट्स आए हैं उन सब का भी मैं फिर से धन्यवाद करूंगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल। कबीरदास के कबीरदास जी के दो शब्द याद आते हैं, जिन खोजे तिन पाइये, जिन खोजे तिन पाइये, गहरे पानी पेट, मैं बकरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जब तक आप गहरे पानी में उतरेंगे नहीं तब तक आपको सीप मिलेंगे नहीं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं छोटा सा नाय का वीडियो जो नेशनल ओलंपिक्स ऑफ एसोसिएशन में लक्ष्य जी से की उसको। मेरा नाम प्रियंका नगाड़े है। मेरा नाम काशिफ खान है। मेरा नाम मोहम्मद समीम आलम है। मेरा नाम चेतन पाटिलकर है। मेरा नाम अविनाश है। मेरी एक्सपर्टीज कढ़ाई में है। फ्रांस में होने वाले कंपटीशन के दौरान मुझे बहुत घबराहट महसूस हुई और मुझे लगा कि शायद मुझे कोई मेडल नहीं पाएगा। मैंने स्किल ट्रेनिंग है, मुझे वहाँ जैकेट बनाने का था, 6 घंटे में मुझे जैकेट पूरा बनाने थे। और मुझे ऐसा बहुत टेंशन थी कि मुझे ये कंपटीशन कैसे जीतेंगे। 13 दिव्यांग बच्चे फ्रांस में पार्टिसिपेट किए इस बार 10th इंटरनेशनल ओलंपिक्स में। उन लोगों की सेकेंडरी ट्रेनिंग हमने इंडस्ट्री पार्टनर के थ्रू, कुछ एकेडमिक पार्टनर के थ्रू और कुछ ऐसे फ्रीलांसर जो कंसल्टेंट थे, एक्सपर्ट थे, उनके थ्रू हमने किया उनको एक्सीलेंस तक ले जाने के लिए। National Abilympics Association of India ensures that there is competition amongst different trades, 30 trades of Divyangjan, and these are regional. Then the gold medalists, silver medalists play at the national level, and then the best amongst them are trained by the specialists and they represent India. So you wear an Indian jersey for the trade, for the skill you have.
NAAI ने मुझे सारी जरूरी पेंटिंग सामग्री, एक्सपर्ट एडवाइस और फील्ड विजिट से मेरी बहुत मदद की। मैं उनकी इस मदद के लिए बहुत आभारी हूँ। NAAI की मदद से मुझे दिल्ली के एक बड़े होटल में शानदार बेकिंग ट्रेनिंग मिली। मैंने बहुत अच्छी कलाएं सीखी, जैसे कि अलग अलग स्वाद और टेक्निक्स के साथ केक बनाना। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। It's a matter of delight and to all of us that our small team of 13 PWDs participating against very formidable teams of up to 100 from other countries like Japan and Korea and others was able to get 6 medals and a certificate of excellence speaks volumes about their training and their dedication and the fire in their belly, how they were able to get it. भारत लौटने के बाद सबके प्यार और समर्थन ने मुझे बहुत खुश किया। मैं पुणे के एक छोटे से गांव से, लेकिन मेरी उपलब्धियों ने मुझे और मेरे परिवार को पहचाना समझा। मैं मन से एक इंसान बहुत शुक्रिया करती हूँ। फ्रांस से मेडल जीत के वापस आने के बाद यहाँ मुझे बहुत सपोर्ट और सम्मान मिला। मेरे गांव और मेरे चारों तरफ के लोगों ने मेरा बहुत समर्थन किया। इसे देख के मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। मैं अपने दिव्यांग भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर भी एक एबिलिटी है। हर डिसेबल के बाद एक एबिलिटी होती है, उसको आप दिखाइए और हमारी तरह देश का नाम रोशन कीजिए। एक छोटी सी कड़ी भाई की एक लंबी यात्रा में जो माइलस्टोन कर गई है और 2027 में फिनलैंड जाना है और हम चाहते हैं कि वहां पर इससे भी अच्छा प्रदर्शन करें। अब मैं विनती करूंगा श्री पावस्कर जी से कि कुछ शब्द बोलें और हमारे दिव्यांगजनों को, हमारे एबिलम्पिक्स के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको प्रोत्साहन दें। पावस्कर जी। सबको नमस्कार। चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज फंक्शन मैम डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी, चेयरपर्सन ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स भारत, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेयर श्री सुभाष प्रदेसाई, मेरे करीबी दोस्त 8 साल से अभी उनके टच में हूँ डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल जी, अगेन अ वेरी गुड फ्रेंड राहुल and moderator Siddharth Rastogi ji, who can be a tough competition for the second if we start comparing like this, I mean, I don't know what will happen to the professional ones. Well, डॉक्टर जितेंद्र जी से मुलाकात काफी साल पहले हुई थी और उसके 2013 या 14 और उसके बाद मैं खुद एक बार मुंबई गया था। मैंने पता किया, हमको मालूम ही नहीं था, मैं उनके सेंटर पे चला गया जो सांता क्रूज या किधर तो ट्रेनिंग चल रही थी और दे वर ट्रेनिंग the candidates for the interviews which were going to take place a couple of weeks after that. I was so impressed with that activity. I didn't tell him. Normally what happens is when you tell you're coming, then you're all prepared and you're all set. But I was in a hurry, so I said I'll just pick up the address from Google. I searched the address, I went to his place and saw that his facility was amazing that time. And then recently I visited जो अभी हाल ही में गुड़गांव में जो इनॉग्रेशन हुआ है सार्थक ग्लोबल रिसोर्स सेंटर का, that is absolutely phenomenal. I was just thinking Sarthak Education Trust is growing leaps and bounds and taking everybody along in a similar fashion what government of Goa is intending to do. When he said that all NGOs, everybody has to come on one platform, then only we can talk about inclusive India when everybody is together. And our government of Goa is very committed in doing this. We have a very dedicated person who we are fortunate to have as a social welfare minister. The person is on the ground, works like a volunteer. I don't see him as a minister, though he is a minister, because he works like any one of us. If you want to, he'll put up chairs, he'll lift paper, he'll lift your plates, he'll wash the plates, he'll do everything that all of us as volunteers will normally do. And I'm glad that
International Purple Fest, we have support of Honorable Chief Minister of Dr. Pramod Sawant. In last few days, since we started, he has been to the venue and other places of wherever we are having various events at least 4 to 5 times. That shows his commitment to the cause as well. And we are thankful to the Special Olympics Bharat because so many games, so many competitions are being curated by Victor and his team from Goa. It's phenomenal. The success of the International Purple Fest is not about what government of Goa is doing or what office of the state commissioner is doing. It is only and only because of NGOs, other institutions like Sarthak who are on board, who curate these independent events, independent forums, independent competitions. From morning, I think this is the 5th one that we are attending. And we have been getting pulled here and there, so some others have gone to other places. We had this conference on invisible disabilities. Morning we inaugurated All India Hemophilia competition. Down Syndrome Federation is somewhere else. So what I'm trying to say is, unless and until all of us come together, it will be possible what we are trying to achieve. जो सबका सपना है, मोदी जी का सपना है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि सबको लेके हमारा जो विजन है वो अगर अचीव करना है तो सबको साथ में ही आना पड़ेगा. कल राहुल गुप्ता जी ने बहुत बढ़िया सेशन दिया स्टार्टअप पे. The students of this BITS Pilani were so motivated after the whole day session. The professor of BITS, Dr. Joshi, called me late at night, thanking me for he wanted to have that program at BITS, and there was some confusion about the venue. There is confusion all around because so many of us come. It's impossible for us to cater to the needs of everyone. We are trying our best. We have Kevin here who has toiled day and night to get the place done up for all the Sarthak, people who have come here and all just participating. And we are trying to do our best. We know that we are not able to keep up to what we wanted to do because it's gone beyond that. So many have come, without registration, doing the proper registration. We don't blame them, but they just walked in from Rajasthan, Haryana. There are groups who have come in hundreds, and they were like, we welcome them to this field, but we were not prepared for it. We were not prepared for that kind of registration. We were prepared for around 5,000, 6,000, but it's gone beyond 10,000 now. Anyway, all the very best to all the participants. We are sure that all those who are here will excel, and we see a lot more numbers in that. And we saw a lot of participation in Berlin Special Olympics. Honorable Minister were there. We saw Madam on the ground working with all the team members, encouraging, motivating them, and bringing laurels to the country. I extend a very, very warm welcome to all the participants and entire Sarthak team for this Abilympics. Thank you so much. Thank you, Chief Minister जी. एक इंग्लिश का एक छोटा सा कोट मुझे ध्यान में आता है, The leader stands last. और शायद पावस्कर जी ऐसे ही साइलेंट सोल्जर हैं जो सबसे पीछे खड़े होकर के सबका भार अपने कंधों पर उठा रहे हैं. धन्यवाद श्री पावस्कर जी. Now I would request Honorable Minister for Social Welfare श्री सुभाष पाल देसाई जी, जिनके लिए एक बड़ी सरल सी चीज पावस्कर जी ने बोली, सरलता असाधारण है. Simplicity is uncommon. और शायद यही सुभाष जी के पर्सनालिटी को, उनके चरित्र को दर्शाती है, सिंप्लिसिटी. सुभाष जी. नमस्कार. नमस्कार. Namaskar. Namaste. Okay. On behalf of Government of Goa and the State Commissioner of Person with Disability, I welcome you all. I extend a warm welcome to all of you who have come here. And we have amongst us Dr. Malika Naddaji, who's the inspiration and motivational force behind everybody, because she has been in this field for last 30 years, catering to the needs of all the women force as well as now all the Divyangs and PWDs. We have amongst us Dr. Jitendra Agarwal ji, Mr. Siddharth Rastogi, and again another inspiration, Mr. Rahul, a very good entrepreneur, man who was, and I believe he will remain the highest taxpayer amongst the Divyangs.
and all those esteemed, distinguished guests, my dear friends. I will not take much time because whatever I wanted to say, Mr. Guru Prasad, on my behalf, he has spoken. Sorry for the inconvenience and sorry for the delay in happening this convention here. Friends, Sarthak Education has curated this West Zone Regional Abilympics competitions, which is we see here. It's a great moment now. You know, I do not know how many of you are satisfied with the organization that we have. I believe you have lots of inconvenience and we are not really able to cater to and look after everybody who have come here. Sorry for that, but somebody has to take challenge. This is a challenge. Organizing International Purple Fest itself is a big challenge. I was just talking to other people also. Why nobody comes forward to organize a Purple Fest? Because the community or the sector or the segment that we want here, it is very difficult to get all such kind of accommodations which are accessible. We cannot have all these assistive or the technology along with us. But somebody has to come forward and see to that we come forward and get all 21 disabilities at one place and discuss issues related to them. Now, there are about 30 conventions which are happening all across, at various venues across, discussing the problems of each disability, their rights, in order to get reforms in the system, which will help them to protect their rights, to formulate or to adopt to the best of the acts, enacting the acts, getting best of the policies which are there across the country, getting best of the policies made to this. For that, these conventions are made. We have given the voice to all the participants to express their views, to share their opinion, so that we come with a very solid policy for each of the state and best of the practices in order to overcome the disabilities. Another thing is we wanted to get all the technologies or all the assistive technology and all the aid appliances, implants, devices, software applications which are there in the market, so that all those who visit here, they come to know what I need. We have a solution brought here. Everybody has a solution. Today, disability is not the discard. I would say, if you feel that I am disabled, then you will remain disabled. There are 90% of qualities that we have. We never focus on that, and about our deficiencies, 10% only we focus on that, and then we remain behind. So we want to give that confidence. We want to build that such kind of society wherein we respect each other. We find the equality. We find equal opportunities, and we respect everybody's views and opinion. That is what is a celebration of diversity. Now, we are a diverse country having different languages, different culture, different costumes, different religion. But ये विभिन्नता में एकता लाने का प्रयास यहाँ पे किया जाए. Despite of all this, we have disabled and non-disabled. There should not be any gap between disabled and non-disabled. This is what the inclusivity is. So it's because of that, to create a new generation which has emotions, which has affection to disabled ones. We have curated around 180 films, and every day you will find 4,000-5,000 students visiting and screening all those films across and getting sensitized and relating themselves with the person with disabilities, and they get themselves along with them. Sometimes people ask me, what is the success of Purple Festival? What is the change that you have brought? We don't see practically, physically what is happening here. We spend a lot of money on Purple Fest. This is what sometimes goes in the media. I would only say that the success of Purple Fest cannot be measured on with any scale, because it is altogether
changing the mindset of the people, giving them the comfort, giving them the support, creating a confidence in them, and making all that is required, assistive technology in education. A sports person will get a good infrastructure and a good technologically advanced instruments to play on. So all that to empower them in education, to empower them in sports, to empower and give them guidance, mentor them in getting their businesses on, to support their economic activities, and to see that they are well placed. They are job seekers as well as job givers, like Mr. Rahul. All this time we were finding disabled should get the employment. But here is a person, Mr. Rahul and all others who are sitting on the days, they provide employment and they job givers for the non-disabled also. So this is the kind of change that we expect in the society. And this is what we do. We have around over 4,000 to 5,000 people whom we are catering to: accommodation, logistic, food, transport, everything. But it is only because of this. Yesterday we have inaugurated Para Athletic National Championship at the other place, which is about 9-10 kilometers away. There were about 2,000 sports persons, who are attending. And they were very much satisfied, excited that somebody has taken a note of that. They were brought together, whatever qualities that they have amongst them, whatever skill that they have, that they got a platform to exhibit their skills. This is what I'm not going to be a resource person, but all those who have come from outside the country, and what best policies, what best practices, or best acts that they have framed for their country, we need to replicate them and see to that we adhere to it. Whether there are any atrocities happening here, there are any problems that they have, if there are any hindrances, how to overcome all these things. Again, Mrs. Nadda, we were together in Berlin Olympic. So it is not, she's chairing this, the, what do you call that, chairperson of Special Olympic Bharat. She was a chairperson, but what I saw, when our athletes were running, she used to run behind them and cheering them, go ahead. Every time, I was inspired. We had gone for a tour, but we stayed back with her on the ground. We didn't do anything anywhere, Germany, because looking at her initiative, the way she was inspiring and motivating all our athletes and cheering up when they were winning. It's because of that, this time we were about 189 participants and we got 201 medals. More than the athletes that we expect. This is the force behind it. Because we connect to every athlete or every person who is in this. It's because of that a great support from Sarthak Education Trust. We want such NGOs to come forward, collaborate with us. We are only the media, but you are our brain. You are our intelligence. You are the organs who make everything successful. The credit goes to us. It is not that. The credit, in fact, all those NGOs associated with us, they have curated, they have seen, they have provided all logistics to their conventions and all the programs. It's because of that the International Purple Fest is a success. Thank you very much. God bless you. Dhanyavad. Dhanyavad. Many thanks, Subhash, for your wonderful words. Very simply put, what Subhash is saying, again quoting Kabir Das ji, जाति न पूछिए साधु की, जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहे मैन. Thank you, Subhash ji. आपके inspirational words हम सबको touch कर गए हैं, and we will do our best and we will do even better. Now I would request our chief guest, our honorable chief guest, Dr. Malika Nadda ji, to express
few words. But before she does it, whatever everybody has spoken about, this is my first meeting with Dr. Nadda, and what reminds me is a very famous quote and shlok from Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad Gita. One of my inspirations is Sukhe dukhe samay kritva, sukhe dukhe samay kritva, labha labho jaya jayo. Sukhe dukhe samay kritva, labha labho jaya jayo. Nahi yudhya yujasva, nahi yudhya yujasva, nevam papam avapyasi. Arthat, it means very simply, na sukh ke liye na dukh ke liye, na paap ke liye, na purne ke liye, na khushi ke liye, na gam ke liye, neither for happiness, nor for joy, nor for sadness. You fight, you keep fighting for justice, for the right thing, for the righteous, for the dharma. And if you do it, there is no paap, there is no purna. And I think Dr. Nadda, if she is able to do this successfully for last 3 decades, this is the force. Dharma is the force behind her actions. Over to you, Doctor. मैं प्रारंभ करूंगी जय गोवा से, क्योंकि देसाई जी ने जय गोवा से अंत किया अपने भाषण का। मैं प्रारंभ करती हूँ जय गोवा, जिन्होंने इस सोच के साथ, इस कन्विक्शन के साथ और इस उद्देश्य के साथ पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का आयोजन किया। और ये पहला इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट के आयोजन के पीछे जो ब्रेन है, जो एफर्ट है, जो सोच है, उसके लिए जहां मैं प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ, वहीं सुभाष देसाई जी का और गुरु भाई जी का, जो हमारे दोनों तरफ बैठे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन भी करती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ। पर्पल फेस्ट एक ऐसी सोच है जिसमें भिन्न भिन्न स्थानों से, भिन्न डिसेबिलिटी के क्षेत्र से और एक सभी आयाम को देखते हुए सबको जोड़ने का एक प्रयास है, एक प्रयत्न है। और आप सबके उद्बोधन को सुनने के बाद मुझे लगता है हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही थोड़ा सा काम कर रहे हैं, बहुत ही छोटा सा काम कर रहे हैं। और जो हम अक्सर कहते हैं कि the more you read, the more you know that how less you know. Similarly, यहाँ हमको इतने सारे गतिविधि, इतने सारे कार्य, इतने सारे कार्यक्रम, इतने सारी योजनाओं के बारे में पता चल रहा है, जिससे ये लग रहा है कि हम कितना कम काम कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए। पर सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से और अपने अपने प्रयासों से जो योगदान एक इंक्लूसिविटी लाने के लिए कर रहे हैं, इंक्लूजन के लिए कर रहे हैं एंड एम्पावरमेंट के लिए कर रहे हैं, इसके लिए मैं प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है उनका बहुत बहुत अभिनंदन भी करती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ। डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल जी, सार्थक के माध्यम से जो उन्होंने सोचा और जो उनका योगदान है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, अवेयरनेस से रिलेटेड, इसके लिए उनके कार्य को हम किस तरह से अपनी योजना के माध्यम से आगे बढ़ा सके या उनके कार्य में शामिल हो सके, ये हम सबके लिए एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण विषय है। सिद्धार्थ रस्तोगी जी, जिनका आप सबने संचालन सुना और उनके बारे में भी जाना, वो भी सार्थक के साथ जुड़ के जो कार्य कर रहे हैं, और राहुल जी जो मंच पे बैठे हैं, उन सब का मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबके द्वारा इस कार्यक्रम की जो सफलता सुनिश्चित हुई उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और एबिलिटी ओलंपिक जो एक प्रयास था 2003 में, और मुझे लगता है उमा तुली जी उस समय इस कार्यक्रम से जुड़ी थी और उनके माध्यम से ये शुरू हुआ था। तब भी हम कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम से जुड़े थे और इस कार्यक्रम का एक जो आयोजन था ये अपने आप में एक अनोखा आयोजन था। तो उस कार्यक्रम से जुड़ने के पश्चात मुझे बहुत वर्षों बाद आज एबी ओलंपिक्स के इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। एबी ओलंपिक्स के माध्यम से भी एबिलिटी को ही हम जहां प्रोत्साहित करने की बात करते हैं, और अभी मैंने कैप्शन देखा
disability is the inability to see the ability. तो हम सब disabled है, अगर हमको लोगों में ability नहीं पहचानने की क्षमता है, तो हम सभी disabled हैं. तो we all need to see towards the ability, not the disability of a person or inability of a person, and promote the abilities that each and every person has. Special Olympics is working for inclusion, transforming lives through the power of sports. That is what we say. And we are trying to see the ability in the intellectually challenged athletes and persons with disability, where we try to see their ability and promote them through sports and games. और जैसे कि सुभाष जी ने कहा कि बर्लिन वर्ल्ड गेम्स में we could bring more medals than the participants. That was all because of our coaches, our state programs who have trained our athletes to be able enough to compete with 170 countries of the world and bring medals. And Goa athletes have also brought 19 medals. 18 had participated and they came back with 19 medals. We met Honorable Chief Minister, where we definitely discussed this about the sports facilities for the specially abled, which includes all disability across all disability, where we requested him that there should be a proper stadium, accessible stadium, sports centers, and residential facility for our differently abled athletes, our sports persons, where they can come, they can practice, they can compete, and they can be included in the society. So without taking a lot of your time, because everybody has been patiently sitting and hearing to all of us, I would only say that inclusion is the key word today. And we have to work for inclusion in the society across all disabilities. And we all need to accept, we all need to respect, we all need to include all our special ability people in the society. So let us all work together to make them able members, to give them a life with dignity, and to recognize their abilities and to give them the best what we can do. Thank you very much. And best of luck. धन्यवाद हृदय से डॉक्टर नड्डा जी. As Dr. Nadha said, inclusion is the new normal. If it is not, it got to be. और इसी प्रयास में सार्थक बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है. इस प्रयासों को हम देखेंगे एक छोटे से शॉर्ट वीडियो के तहत. मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि अपनी नेत्र वीडियो स्क्रीन पर रखें. मेरे को फैमिली में सब लोग नहीं था, जैसे उनको भी कोई नॉलेज नहीं थी कि बाहर लड़कियों का जाना ठीक है या नहीं. मैं बीटेक फर्स्ट डिवीजन में पास होने के बाद 2 साल तक मैं फ्री बैठा था, मतलब कोई जॉब नहीं थी. ऐसा नहीं था मैं घर पे बैठा था, बहुत सारी इंटरव्यू थी. बट ऐसी कंपनियां थी कि जिन्होंने सेलेक्ट करने के बाद भी मुझे ना लेके दूसरे बंदे को जाके, क्योंकि मेरे मार्क्स ज्यादा थे. कि मैं हैंडीकैप हूँ तो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाऊंगा. जब मैंने सार्थक ज्वाइन किया तो वहाँ पे टीचर्स ने उनको समझाया कि लड़की है तो क्या हुआ, अगर डेफ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अलाउ करो कि ये जॉब के लिए जाए, ट्रेनिंग ले. नहीं बेटा, मैं कोई किसी के बिना पैसे के हेल्प नहीं करता है, बट सार्थक हेल्प भी करता है सर. और काफी लोगों को एजुकेशन ट्रेनिंग वगैरह देता है और फ्री ऑफ कॉस्ट. थैंक्स बोलना चाहती हूँ सार्थक को, क्योंकि सार्थक की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. देवियों से जुड़ो 20,000 से भी ज्यादा दिव्यांग भाई बहनों का मनोबल सुदृढ़ करने का, उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने का सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के फाउंडर और सीईओ डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल और चैंपियन के रूप में उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुमन अग्रवाल का तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत दिया. कैसे आप प्रोत्साहित हुए कि आपको ये एनजीओ खोलना चाहिए, इसका उद्घाटन करना चाहिए? जैसे 2004 से 7 तक जब मैं
पर्सनल स्ट्रगल था सर। तो ये जीवन में ये प्रेरणा मिली कि जो लोग दिव्यांग होते हैं, अगर लोग उनको लाइवलीहुड नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। जो दिव्यांग लोग हैं उनके बारे में काफी अच्छी संस्थाएं काम कर रही थी, ट्रेनिंग भी मिल रहा था उनको, उनके लिए जो असिस्टिव डिवाइसेस भी थी, बट रोजगार के बारे में लोग वाकिफ नहीं थे कि कैसे इनको रोजगार दिया जाए। दूसरी तरफ जब हमने कॉर्पोरेट हाउसेस से बात किया कि भाई दिव्यांग लोगों को रोजगार देना है, तो वो भी अनभिज्ञ थे कि उनको पता, उनके सवाल थे कि कैसे उनको हायर करें। तो हमें लगा कि अवेयरनेस का कमी है इधर भी और इधर भी, और फिर दृढ़ निश्चय किया कि एक संस्था बनाया जाए जो कि इनको इकोनॉमिकली एम्पावर करे। और वो जो ट्रांजिशन आया, तो दिव्यांग लोगों के उसमें एक गूंज आ गया कि दिव्यांग लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलने लगी, और वो फिर वो डिसेबिलिटी के लोग जो हियरिंग इम्पेयर्ड थे, फिजिकली डिसेबल्ड थे, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, सब लोग आने लगे सर सार्थक में। और अब हमें लगा कि हमारा प्रेरणा है, हमारा कर्तव्य है कि हम उन सब लोगों के लिए काम करेंगे, नेत्रहीन लोगों के लिए नहीं, हर डिसेबिलिटी के लिए काम करेंगे सर। कैसे आप निर्धारित करते हैं कि किस तरह का रोजगार किसको दिया जाना चाहिए? तो सर ये एक तरह से प्रोफेशनल प्लान है सर, एम्प्लॉयमेंट प्लान फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सर। आज डॉक्टर अग्रवाल से मिलकर उस बात की पुष्टि हो गई कि हौसला और हिम्मत हमारी जो दो आंखें हैं, जिनका सहारा लेकर इंसान अपने लिए जैसी चाहे वैसी दुनिया बना सकता है। और साथ ही इस बात का भी सबूत मिल गया कि अपनी कमी को अपनी ताकत बनाकर न केवल आप अपने लिए एक नई दुनिया खोल सकते हैं, बल्कि औरों के लिए भी मार्गदर्शक भी होंगे। It started with a small motive. Today has become a movement of inclusion, a movement of equality, a movement of integrating everyone into the same ecosystem. With this, we come to an end of this a beautiful gathering, and thanks to the Honorable Chief Guest, Dr. Nadda, Subhash ji and Pwds ji for gracing their presence. Now I would request Rahul ji to give vote of thanks to this august audience as well as the people at the dais. Rahul ji. Thank you, सिद्धार्थ जी। जैसे गुरु भाई ने कहा ना, सिद्धार्थ जी के बात बोलने में तकलीफ हो जाती है शब्द में, बट ये हम सबका सौभाग्य है कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ भगवद गीता बोली कही गई और सुनी। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, एक चित्र अपने सामने बनाइए जिसमें एक स्वर्ण रथ है जो सुशोभित है कई हीरे और अमूल्य रत्नों से, जिसके 4 बड़े बड़े घोड़े हैं, धर्म, कर्म, सत्य और निष्ठा। जिसके 2 बड़े बड़े पहिए हैं, सोशियो एंड इकोनॉमी या समाज और अर्थ। जिसके रथी यहाँ पे आए सारे वो दिव्यांग हैं जो जीवन में अग्रसर होना चाहते हैं। और इस रथ के सारथी की 4 बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं: परसिस्टेंस, परसिवियरेंस, पैशन एंड ह्यूमिलिटी। दृढ़ता, अटलता, जुनून और विनम्रता। जब इन सभी क्वालिटीज से सुशोभित कर्मवीर गुरु भाई और डॉक्टर अग्रवाल जैसे होंगे तो इस समाज जितनी कठिनाइयां हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगी और ये रथ अपने आप उन्नति पे अग्रसर हो जाएगा। और उसकी चेतना जब सुभाष देसाई जी और डॉक्टर नड्डा जैसे संपन्न लोग बनते हैं तो हम एक ऐसे समाज की बिल्कुल कल्पना कर सकते हैं जिसमें हर दिव्यांग एक ऐसे जीवन की कल्पना कर सकता है which is full of dignity. So thank you so much. And at this note, I would again, on behalf of Sarthak, I would like to request Dr. Nita to also grace the next competition जो उन्हीं के जन्म स्थल
जबलपुर में हो रहा है 22 और 23 फरवरी। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, डॉक्टर अग्रवाल ने सिर्फ सार्थक नेशनल एपिलेप्टिक्स सिर्फ इनको बड़ा नहीं किया है, पर जब हम वैल्यूएबल बना रहे थे, वैल्यूएबल कैपिटल, ही इज अ वन हु इज बीन अ गाइडिंग स्पिरिट। मुझे ऐसा कोई हफ्ता याद नहीं है पिछले कई महीनों में जब रोज सर का फोन, हर हफ्ते में एक फोन नहीं आता, राहुल जी सब ठीक, सर सब ठीक, सब अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, ऐसा आ रहा है, सर आ जाएगा, हम हो जाए सर हो जाएगा, बस करते रहिए, बाकी बिहारी देख। जब ऐसे मित्र, ऐसे दोस्त, ऐसे गुरु साथ होंगे तो हम सब एक ऐसे जीवन की जरूर कल्पना कर सकते हैं। जब हम 2047 की बात करते हैं, we would not like to not just see a country celebrating 100 years of freedom, but visualize a society which has attained freedom from exclusion. On that note, thank you so much for being here. Thank you all for taking our time. Let's look forward to a great performance and great winners coming out of National Olympics. Cheers to all. Thank you. Can I request now Vijay Jodha ji to come and hand over a small token of appreciation and more of a memento so that Dr. Nadha doesn't forget about us. Vijay Jodha ji. So these mementos have been made by special students of Goa across different schools. Can I request Meeta Patil ji to come and hand over a small memento to Subhash ji? Can I request Dr. Suman to come and hand over a small memento to Shri Pavaskar ji? Thank you for your time. Can I request everyone to please stand up for our national anthem?